लाहौर में मुसलसल दूसरे रोज मूसलाधार बारिश, पोश इलाके भी ज़ेर-ए-आब। कैंट डीएचए डिफेंस पानी में डूब गए। लाहौर में आज एक स्पेल के दौरान 263 मिलीमीटर बारिश। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद। डिफेंस के इलाके में कश्तियां चल गई। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कई इलाकों में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हरबंसपुरा अंडरपास को भी पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। पंजाब के बेशतर इलाकों में तबाहकुन बारिशें। सियालकोट, कसूर, गुजरावाला, वजीराबाद। गुजरात में मूसलाधार बारिश। नारोवाल, शकरगढ़, मरीदके, कामोन के, हाफिजाबाद, जलालपुर, जटा और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुंजाह में 20 साल से नालों की सफाई न होने से बारिश का पानी घरों में दाखिल। राकाबा की महसूर। कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। काहना में भी नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मरी एक्सप्रेसवे के करीब बसियाड़ी लिंक रोड शदीद लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा गिरने से मकामी आबादी को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। नशीबी इलाकों में रेस्क्यू 1122 की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंपस कायम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। 45 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी, कई घर मुनहदिम। तर्जुमान पीटीआई पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस 23 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। आसमानी बिजली गिरने से 2 इमारतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। काहना में फिसलन की वजह से मोटरसाइकिल खंबे से जा टकराई। हादसे में 2 भाई जाँ बहक। मानसून बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड से 22 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 9 मर्द, 10 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। 29 घरों को जुज़वी, 8 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। शांगरा में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डेरा इस्माइल खान की बस्ती दरखावाली का कब्रिस्तान तालाब बन गया। मुतअद्दिद कब्रों में पानी भरने पर इलाका मकीन। सरापा एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। दियामिर में दरियाए सिंध का सैलाबी रेला रिहायशी आबादी में दाखिल। मुतअद्दिद मकानात, घरेलू सामान, सरे जमीनें, खड़ी फसलें, बागात और कीमती दरख्त तबाह। गिलगित के इलाके मरकज कॉलोनी, कनोदास और स्कारकोई में सैलाबी रेला रिहायशी आबादियों में दाखिल। जिला गांचे में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरियाए होशे में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। मुतअद्दिद खानदान महफूज मकामात और आरजी कैंपों में मुंतकिल। तानकीर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम। कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले से खड़ी फसलें, बागात और माल मवेशी भी मुतासिर। कई खानदान बेघर। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी बहाली सरगर्मियां तेज करने की हदायत। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पीटीआई के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला में पानी का बहाव 3,36,000 जबकि चश्मा में 3,02,000 क्यूसिक है। दरियाए चिनाब में मराला और कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,95,000, खानकी के मुकाम पर 2,62,000 और कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक है। चविंडा में नाला डेक बिल्ले बाजवा के मुकाम पर करोड़ों रुपए से तामीर होने वाला हिफाजती बंदरियत की दीवार साबित हुआ। हिफाजती बंद रेत की दीवार साबित हुआ। 15,000 क्यूसिक के सैलाबी रेले में बह गया। बारिशों के दौरान वासा बेहतरीन काम कर रहा है। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी को बरवक्त यकीनी बनाया गया। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ज़ीशान रफ़ीक की डीजी वासा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बड़े शहरों में पानी की निकासी का अमल बरवक्त मुकम्मल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में 150 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत और डिजिटल मॉनिटरिंग में सुथरा पंजाब वासा और तमाम मुतल्लिका इदारों ने लाहौर में गुज़िश्ता 48 घंटों की 343 मिलीमीटर बारिश के बाद फौरी निकासी आपको यकीनी बनाया और शहरियों को बेहतरीन रिलीफ फ्राहम किया। तमाम अहम शहराओं और अंडरपासेस से पानी की सफाई के बायस ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बरकरार रही है। 250 भी इनफ है, लेकिन ये 300 से ऊपर बहुत महंगा है। जहाँ पे जंगें हो रही है, जहाँ पे जंग का ये हाल है, उन मुल्कों में भी पेट्रोल नहीं बढ़े। अगर कोई भी बर्डन आता है तो हमारे पाकिस्तान पे आ रहा है। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को, हुकूमत वालों को, हम गरीबों का भी कुछ देख लें, कुछ
कर लें। उनका तो सारा मामला पूरे हो रहे हैं, हम लोगों का तो ये भी नहीं पूरा हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा, शहरी चिल्ला उठे, हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। डीजल 7 रुपये 83 पैसे और पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल 375 रुपये 4 पैसे और पेट्रोल 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गया। सिर्फ 3 दिन में डीजल 20 रुपये 69 पैसे जबकि पेट्रोल 11 रुपये 32 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल जबकि WTI खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल। पाकिस्तान की सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हुसी मलेशिया के हमलों की मसम्मत, सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, मैं फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। हुसी मलेशिया के मुसलमाना हमले कतई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफवर्जी हैं। इस इक़दाम जहाज ईरानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए खतरा है। उनसे इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुमलिकत और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। बहर अहमर अपने हुर्मस और समंदरी तिजारत की बिलातातल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफा में तमाम मुआहदों पर अमल दरामद का पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, रेड लाइन्स और तैनातियों के मामलात मुसल्लह अफवाज देखेंगी। हौजी मलेशिया की धमकियां काबिल मजम्मत हैं। यमनी गिरोहों के सऊदी अरब पर हमले खित्ते की सूरत हाल मजीद खराब करेंगे। पाकिस्तान समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। तमाम फरीकों पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद है। यमनी हुसियों का बहरी अहमर में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। अंसारुल्लाह का कहना है कि ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की। जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी, तहम अमला महफूज है। बरतानवी मेरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक मिसाइल लगने से जहाज में आग लगी। किसी जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी शदीद फजाई हमले। सिरिक, बोशहर और राहवार शहर धमाकों से गूंज उठे। बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बिजली घर भी निशाना बना। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की बहरी सलाहियतों में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों की सलाहियत को खत्म करना था। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जारी है। अपने हरमज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। पासदान इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अपने हरमज़ हमारे कंट्रोल में है। खित्ते में अमरीका की जारहाना कार्रवाइयों तक या भी गुजरगा मुकम्मल बंद रहेगी। आपने हरमज़ में ओमान के साहिल के करीब जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग भड़क उठी। 2 दीगर बहरी जहाज वापस मुड़ गए। अमरीकी जारियत बंद होने तक खित्ते में जवाबी हमले जारी रहेंगे। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया कहते हैं, ईरान दुश्मन की हर मुमकिन कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी नई हिकमत अमलियाँ अपनाएंगी जिनसे जारी कुव्वतों के लिए जंग जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका की जानिब से मफाहमती याददाश्त की खिलाफवर्जी के बाद अब हम जंग के एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ईरान के मसल्ह अफवाज अमरीकी जारियत के जवाब में जवाबी हमले कर रही हैं। ईरान ने जंगी सलाहियत को बेहतर बनाया। आज हम पहले के मुकाबले में ज्यादा तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, हम नहीं तो खित्ते में कोई और भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। हमारी सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरान मुआहदे के लिए हमसे भीख मांग रहा है। बहरी जहाज़ों पर हमले की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान का मसला है, डील करते हैं फिर इसे ख़त्म कर देते हैं। ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना होगा। इन्हें अंदाज़ा है जंग से क्या नुकसान हो रहा है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हौजियों के इस मामले से दूर रहना चाहिए। उम्मीद है वो हमले बंद कर देंगे। मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है।
इस्लामाबाद MOU ने खिते में अमन के लिए अहम मौका फ्राहम किया। तमाम फेक तहम्मुल का मुजाहरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक का आसियान रीजनल फोरम से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने खलीजी खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए फाल सिफारती किरदार अदा किया। खुद मुख्तारी, बाहिमी एहतराम और मकालमा मुश्तरका मुस्तकबिल की बुनियाद है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक एक तरफ़ा इक़दाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात मुतासिर कर सकते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतसलसल हमायत जारी रखेगा। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फॉर्म 47 की पैदावार ये हुकूमत कश्मीरियों को क्या हुकूक देगी। हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, पार्लियामेंट के लिए हिमायत की थी। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बसें चलाने का ऐलान इंतखाबी कवानीन के खिलाफ है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में धांधली के ख्वाब देखना छोड़ दे, अपने सूबे पर तवज्जो दे। पंजाब के देही और शहरी इलाके पानी में डूबे हैं, इन पर तबाहकारियों पर खामोशी हैरान कुन है। कुदरती आफात पर सियासत के बजाय तमाम सूबों के लिए यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने गंदम की तरसील के लिए बॉर्डर बंद कर रखे, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। सिंध पास्को से 2 लाख टन गंदम खरीदेगा। आज़ाद कश्मीर की सियासत ने हलीफ जमातों को हरीफ बना दिया। मीरपुर जलसे में बिलावल भुट्टो की तकरीर के रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से वहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने के लिए आए, हमने अपने दरवाजे खोल दिए। हम चाहते हैं पंजाब जैसी तरक्की और खुशहाली सिंध में भी होनी चाहिए। अलीमा खान के मुतहरिक होने पर PTI की अंदरूनी सियासत में नई हलचल। कई रहनुमाओं ने अलीमा खान के एहतजाजी किरदार की हिमायत। 5 अगस्त को बड़ा जलसा करने की तैयारियां जारी। मौरूसी सियासत की मुखालिफत करने वाले रहनुमा मुतबादिल सियासी हिकमत अमली पर मुत्तफिक। कोर कमेटी इजलास में अलीमा खान पर सख्त तनकीद। शेर अफजल मरवत का अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट पर तंज। बानी PTI को फैसलों पर नजरसानी का मशवरा। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट जल्द इनकलाब लाएगी। मैं किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा। बानी PTI को भी अपने फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। पार्टी के पास फैसले करने का इख्तियार होना चाहिए। मानसून बारिशें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतल्लिका इदारों को तमाम वसाइल बरकरार लाने का हुक्म। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में बारिश और दीगर मुतल्लिका महकमों ने मानसून से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बारिशों, निकासियाब और हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया गया, जबकि मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर नोटिस लेने की हदायत करते हुए कहा कि बिजली तकसीमकार कंपनियों की गफलत की वजह से कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। लटकते बिजली के तार शहरियों के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। वासा कंप्लेंट हेल्पलाइन पर फौरी कार्रवाई। दरियाओं, डैमों और बिराजों पर नहाने की पाबंदी यकीनी बनाने और इन मकामात की ड्रोन मॉनिटरिंग की हदायत भी जारी की। पंजाब में पहली मरतबा 41 अजला में वासा के क़याम और PDP मंसूबे के मस्बत नताइज सामने आए। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास। सिंध सेक्रेटरीट, वज़ीर आला सेक्रेटरीट, सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाज़िमीन के लिए सेहत इंश्योरेंस की सहूलत में 6 माह तोसी की मंजूरी। सिंध काबीना ने अहम शोबों में पॉलिसी इस्लाहत के लिए 4 आला सतह की टास्क फोर्सेस कायम कर दी। आबी मसाइल, मौसमियाती तब्दीली, EI से मुतल्लिक इशूज़ पर टॉपिक फोर्सेस तश्कील दी जाएंगी। मनशियात के साथ गुटखा और मैनपुरी की तैयारी, फ़रोख्त और नकल व हमल के खिलाफ सख्त कवानीन की मंजूरी दी गई। नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को इख्तियार दिया जाएगा। सिंध काबीना ने ग्रेड 1 तक 16 के मुलाजमीन के लिए अलाउंस की भी मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की कोशिशों और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की मुदाखलत पर शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का एक्सपर पैगाम कहते हैं, इतलात है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और डिजिटल राब्ते जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। उम्मीद है मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में भी हमारी दरख्वास्तें जल्द मंजूर कर ली जाएंगी। पूरे आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट और डिजिटल राब्तों की मुकम्मल बहाली के लिए कोशिशें जारी रहेंगी।
बिलावल भुट्टो का 24 जुलाई को मुजफ्फराबाद में होने वाला जलसा मुलतवी, इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली वजह। जलसा नए इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक दोबारा तरतीब दिया जाएगा। मरहलावार इंतखाबात के फैसले के बाद सियासी जमातें भी अपनी इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल असर-ए-नौ मुरतब करने लगी। पीपल्स पार्टी के मुताबिक जलसे की नई तारीख इलेक्शन कमीशन के हतमी इंतखाबी शेड्यूल के बाद जारी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के मुहाजिरीन हल्का L1 जम्मू के 19,008 वोटर्स के लिए पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 131 पोलिंग स्टेशन कायम। मुनफरद पोलिंग स्कीम के तहत बाज़ अजला में सिर्फ एक वोटर, जबकि सांगड़ में 2 खवातीन वोटर्स के लिए भी अलग पोलिंग स्टेशन मुख्तस। 3 सूबों में फैले वोटर्स के बायस मुहाजिरीन हल्का L1 जम्मू के इंतखाबी इंतजामात अवामी तवज्जो का मरकज बन गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुकाम से मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना ने बेहतर माली सूरत-ए-हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ के हसूल से आगाह किया। मज़बूत ज़र मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत-ए-हाल को उजागर किया। हुकूमत की जानिब से मालियाती नस्ब-ओ-ज़ब्त, पॉलिसी की साख को यकीनी बनाने, स्ट्रक्चरल इस्लाहात और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली के हवाले से हुकूमत के आज़्म का इआदा किया।